फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सिक्का है और वो बिल्कुल सही और अच्छी हालत में है। ये मैं एक सिक्का बनाता हूँ, ये समझिए एक सिक्का है। मैं इस पर एक चेहरा बनाता हूँ, ये हेड है। मैं इसे चंद दफ़ा उछालता हूँ और इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करता हूँ। अगर मैं इसे उछालूँ और प्रोबेबिलिटी h की मालूम करूँ तो कुल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 2 हैं और हेड 1 है, तो 1/2 हमारे पास ये हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। और इसी तरह अगर टेल की प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो वो भी कुल पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं और टेल 1 है, तो 1/2 टेल की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करें, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम आपस में जमा करें तो उसका सम हमेशा 1 आना चाहिए। जी हाँ, 1/2 जमा 1/2 1 के बराबर होते हैं। और इसी तरह अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हों तो उसका सम भी हमारे पास सबका 1 ही आना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं हेड और हेड, यानी 2 दफ़ा हम अगर सिक्के को उछालते हैं, पहली दफ़ा भी हेड आए और दूसरी दफ़ा भी हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास जो कंडीशंस बनती हैं वो ये है, पहली दफ़ा हेड आए, दूसरी दफ़ा हेड आए, पहली दफ़ा हेड और टेल, टेल और हेड, टेल और टेल। ये 4 कंडीशंस हमारे पास बनती हैं। जो कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 4 हैं कि अगर हम 2 दफ़ा सिक्के को उछालें तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहले हेड की पहले दफ़ा उछालने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूसरे की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनको आपस में अगर हम ज़रब करें तो हमारे पास जवाब 4 आता है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी h और h की है, हेड और हेड की है, वो हमारे पास 1 है। हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हेड और हेड आता है, बाकी में हेड और हेड नहीं आता। तो ये 1/4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अहम है कि ये अलहदा और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इनका पहले इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दूसरे का इवेंट का रिज़ल्ट से पहले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पहले का दूसरे पर। तो यहाँ पर जो पहला एच है, जो पहला रिज़ल्ट आया है, वो अगर हेड आता है तो दूसरा जो है वो टेल आता है। वो दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई असरअंदाज नहीं होते दूसरे इवेंट्स पे। तो इन्हें हम अगर यूँ समझें कि पहला इवेंट जो है वो एक अलग इवेंट है और दूसरा जो दूसरी दफ़ा सिक्का उछाला वो दूसरा अलग इवेंट है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फ्लिप मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड फ्लिप। तो पहली दफ़ा हमने जो हेड की प्रोबेबिलिटी वो 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये बराबर है 1/4। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आइए अब एक और सवाल हल करते हैं। फ़र्ज़ करें हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं कि पहली दफ़ा टेल आए और फिर दूसरी दफ़ा सिक्का उछालें तो हेड आए और तीसरी दफ़ा सिक्का उछालें तो टेल आए। ये तीनों इंडिपेंडेंट अलग अलग इवेंट्स हैं, पहले का दूसरे पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। अगर पहले पे टेल आए तो दूसरे पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरे इवेंट पे। अगर दूसरी दफ़ा हेड आता है और तीसरी दफ़ा अगर टेल आता है तो उसका पहले 2 इवेंट्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये तीनों अलग अलग इवेंट्स हैं और इन्हें हम अलग अलग लिख सकते हैं। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर हम इसे इस तरह लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फर्स्ट फ्लिप टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सेकंड फ्लिप और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल थर्ड फ्लिप। तो ये फर्स्ट फ्लिप में हमारे पास 1/2 आया टाइम्स 1/2 और टाइम्स 1/2, और ये बराबर होते हैं 1/8 के।
इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसे हम वेरीफाई करते हैं। पहली दफ़ा एच एच एच, हेड 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 और हेड हेड टेल। तीसरी दफ़ा हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, और फिर टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो ये हमारे पास 8 इवेंट्स बनते हैं। ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं, और जिनमें से एक पॉसिबिलिटी के 3 दफ़ा फ्लिप करें तो ये टेल हेड टेल आए, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है।